ये हनान जनाब, ये मैज़दा की ब्रेकें चेंज करनी है। ये अभी ये ब्रेक को जहाँ पे ब्रेक पैड्स लगते हैं पहले उसको हमने ढीला करना है, बाद में फिर हमने जो मेन हब है जिसको ये पैड्स वगैरह पकड़ता और ब्रेक पिस्टन को। ठीक है। तो अब हमने फिर ब्रेक पिस्टन का हब डी अटैच करना है। ठीक है। उसके ऊपर से फिर ब्रेक पैड्स हटाने हैं और फिर बाद में ये भी उतर जाएगा ब्रेक डिस्क। वो स्कीवा दिखाओ नया जो पड़ा हुआ है, ये जो है ब्रेक डिस्क। हाँ वेरी गुड। अभी बाद में बस ये इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए ब्रेक पैड्स जो है अभी इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब हम लोग ने ये दोनों खोलने हैं इसका ताकि फिर इसका जो ना ब्रेक पिस्टन इसको हम लोग ने डी अटैच करना है ताकि हम ब्रेक पैड्स तक पहुंच पाएँ। तो अब हम ये दो नट्स खोलेंगे। तो ये दूसरा नीचे वाला तो हाथ से निकाल लेते हैं जब लूज क्या होता है नट। ये जब दो नट्स अपने निकाल लिए होते हैं तो ये अपने ध्यान से इसको रिमूव करना होता है क्योंकि इसके जो ब्रेक पाइप है जहाँ पे ब्रेक फ्लूइड आता है इसमें ये ना टूटे, और ये अगर टूट गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है रिप्लेस करना। ये इसका पिस्टन है। हाँ। जो इसको इधर से अंदर से पुश करता इनको तुमको ब्रेक तो इसलिए इसको पहले हम लोग ने इसको क्लोज करना है, इधर नीचे प्रेस करेंगे हाँ। ताकि नया बगैम से स्कीवा और नए ब्रेक शू जो हैं वो इसके अंदर आ सके। ठीक है ना जी। इसको हमने रख दिया। हाँ जी। अब हम इसको डी अटैच करेंगे, पूरा फुल हब खोलना पड़ेगा। और हम फुल हब क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि हमने स्कीवा भी डालना है। अगर हमने स्कीवा ना डालना होता, सिर्फ बगैम से क्लोज से डालने होते, तो सिर्फ ये जो इस वक्त ये काफी है 13 नोक, यहाँ से ही हमने इसको डी अटैच करके ना क्लोसा को तो हमने नए डाल देने थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्कीवा भी नया डालना है। सो ओपन एवरीथिंग। ये उसकी बहुत आ रहे हैं जी। ये पुराना स्कीवा आ रही है। पुराना स्कीवा है ये बिल्कुल। इसके किनारे दिखाओ ना कहाँ किस वजह से खराब हुआ ये इसके नजर आ रहे हैं काफी एजेस, इसके एज इधर से नजर आ रहा है ना। इसका मतलब है ये काफी ज्यादा यूज हुई है ब्रेक और इसका डिस्क चेंज करना। ठीक है। इसको साइड पे फेंक देते हैं, अब यूज नहीं करनी। तो इसकी जो बिल्कुल नई ब्रेक है डिस्क, इसका नजर आ रहा है बिल्कुल इधर से कोई किनारे नहीं है इसके। तो फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। इस नेट के साथ बस इसको हल्का सा आसरा दे देंगे ताकि जब हम उसको दूसरे बटन से क्लोज लगाएं ताकि हिले ना, ताकि इजीली अलाइन हो जाए सारी चीजें। बस इसका हल्का सा तो अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। V40 ये इजीली लग जाएगा। खोल। ये अब इनके ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करने हैं और ये नए ब्रेक पैड्स हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा या कौन से साइड पर आना है क्योंकि इनके दो डिफरेंट क्लिप्स हैं, ये दो डिफरेंट साइड पे है। तो आप लोग पुरानों पे देख सकते हैं, जैसा इधर नजर आ रहा है, इधर एक राउंड सा मार्क बना हुआ है। तो आप इधर जो बना हुआ है, तो इधर जब आप लोग देखेंगे ब्रेक पिस्टन पे, फिर जहाँ पे ये लगा होगा ना राउंड मार्क इसके साथ, तो फिर आप लोगों को पता होगा ये जो क्लिप है ये इधर लगना है। तो पहले हम वो ढूंढेंगे, ये वाला नहीं है। इसका जब क्लिप अलाइन हो जाए फिर हमें पता है यार ये इधर को लगेगा इसके साथ।
ठहरो थोड़ा, हाथ मुंह पीछे करना। चलो फिर इसको बस इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम लोग ने ये जो नज़र आ रहा है पिस्टन बाहर आया हुआ है, इसको हम लोग ने अंदर को करना है, पूरा इसको कंट्रैक्ट करना है इधर नीचे। तो फिर उसके लिए हम लोग ऐसा का एक टूल यूज़ करेंगे जिसको आप चीज़ों के साथ आप उर्दू में क्या कहते हैं इसे? कलमचू कहते हैं इसको ना, जिसको लॉक कर सकते हैं चीज़ों के साथ। तो फिर हम वो टूल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम जो पुराना ब्रेक पैड है इसको इधर रखेंगे। अब फिर इसको पूरा खोल के इसके पीछे इधर फिक्स कर लेंगे ऐसे। अब इसको फिर इधर से घुमाएंगे। तो हमने इसका यूज़ किया जिससे हम लोग ने अभी दिखाया था वीडियो में, इसको लगा के और फिर इसको स्क्रू करके ताकि अंदर दब जाए स्टिचने के साथ। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। पहला ये लगाएंगे इसका, ये और इसका ये हम लोग ने ब्रेक पैड्स इंस्टॉल कर लिए हैं, ऐसे देखने चाहिए। अरे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा यानी कि स्लाइटली आगे टेढ़ा हो या ऐसे कुछ, क्योंकि ये खुद ही इसको पकड़ लेता है। अब ब्रेक पैड्स हम लोग ने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया सबके अंदर। वो जो कैलिपर है वो तैयार है, इसके अंदर वो जाने तैयार का, है। पिस्टन दबा दिया हमने, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसको दोबारा अब हम इसको लगा देंगे। अब हम इसको लगा देंगे और ये पहले ये लगेगा ब्रेक पैड्स वाला। इसने जब पकड़ लिया तो आप नीचे वाला निकालना, पकड़ लिया। फिर आप इनको टाइट नहीं करेंगे, लेकिन बस हल्का सा करेंगे टाइट ताकि सीधा हो जाए, पकड़ ले। इसको फुल टाइट करना और अपना पूरा जोर लगा के टांगों के साथ ऊपर को ऐसे, तब ये कहीं नहीं जाएगा। ऊपर वाला भी और ऊपर वाला भी करना ऐसे। अब हाथ से ला के दिखाओ, इसे टाइट है। अब ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अब कैलिपर लगाना है इसके ऊपर। अब इसका एक कैलिपर लगाना है और इसके लिए थोड़ा सा छोटा साइज होएगा। इनके लिए 17 मिलीमीटर यूज़ किया हम लोग ने, और ब्रेक पिस्टन के लिए जो ऊपर लगेगा इसके 14 मिलीमीटर का साइज। काफ़ी ध्यान से ये काम करना होता है क्योंकि इसका ब्रेक लाइन ना मोड़े खराब हो। अभी चूंकि पिस्टन अंदर दबाया हुआ था तो ये आराम से अंदर जाके फिट हो गया है, वरना बहुत मुश्किल पड़नी थी। हल्का जॉब। तो पहला बोल्ट लगाते हैं आसरा देने के लिए, और फिर दूसरा। जब दोनों लग गए फिर हम टाइट करेंगे हम इसको। ध्यान से बेटा, नट ना गोल हो जाए। गुड, यप। अभी कहीं नहीं जा रहा। अब ये लास्ट पार्ट हो गया इसके ब्रेक पैड्स और ब्रेक डिस्क अब चेंज हो गई है गाड़ी की। अब चेक कैसे करने का सही लगा है? तो अब चेक करना है सही लगा। पहले एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं कि जब आपने पिस्टन दबाना होता है ना, उससे पहले आपने ये ब्रेक फ्लूइड जो है इसका ये ढक्कन जो है इसको खोल देना है ताकि जब आप पिस्टन दबाएंगे तो तेल बाहर आए। इस गाड़ी में थोड़ा सा तेल चूंकि ब्रेक फ्लूइड भी कम है तो इसलिए वो इतने प्रेशर से वो बाहर नहीं आया, लेकिन इससे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ढक्कन आपने खोल के उसको पिस्टन को प्रेस करना है, अदरवाइज इसके अंदर बबल आस्ता एयर आती है जो कि अब इसको चेक करेंगे।
चेक इस तरह करेंगे कि स्टार्ट करेंगे, तो जी आप स्टार्ट करो जाके, और उसका तरीका ये होगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू करता है। इसका मतलब है कि ब्रेक शू जो है वो ठीक लगे हैं। फिर ब्रेक अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे गाड़ी गियर में तो नहीं है। गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है, अब देखिए ये लग गया है और गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है, और मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये देखिए ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेक ठीक जो है वो फिट हुई है। ब्रेक लगाएं जी, अब इन्होंने ब्रेक लगाई है और ये बिल्कुल ब्रेक लगाओ, छोड़ दो, लगाओ, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये आपने ढक्कन खोल दिया है इसका, और फिर आपने पिस्टन को दबाना है ताकि अगर कोई तेल बाहर आए तो वो आ सके। अगर ढक्कन नहीं खुला होगा तो इसमें बबल आ जाएगा। और अब व्हील्स भी इंस्टॉल कर लिया और दोनों टायरों के ब्रेक पैड्स और ब्रेक डिस्क अब चेंज कर लिया। तो अब हम चला के चेक करेंगे ब्रेक्स को। और पहली दफ़ा जब आपने नई चीज़ें डाली होती हैं तो आपने पहले थोड़ा सा ज़ोर से ब्रेक मारनी होती है ताकि जो ऊपर रेजिड्यू लगा हुआ है ना वो फिर हट जाए उससे, जो बिल्कुल नया होता है। तो अब हम फिर रोड पे निकालेंगे चेक करने के लिए या सारा कुछ सही है। अब ब्रेक वगैरह सारी लग रही है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ना आए और कुछ सारा नॉर्मल फील हो जैसा होना चाहिए गाड़ियों के साथ। हम फिर अब ब्रेक मारेंगे चेक करने के लिए। अब देख ले पीछे कोई नहीं है तो अब मारेंगे। जोर से लगी ब्रेक और कोई आवाज़ नहीं आई, सारा नॉर्मल फील हो रहा था। तो अब ब्रेक काफी सही लग रही हैं। अब आवाज़ भी नहीं आ रही ब्रेकों से कोई। ये अब सारा ये जो प्रोसेस था ये वीडियो पे इजी लगता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें अगर हल्का सा भी ख़राब हो जाए तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है और डेंजरस हो सकता है। तो घर में ना ट्राई करना। अगर कोई मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ कोई सीनियर भी था तो इसलिए हो गया था। बट एक दो दफ़ा सुपरवाइज़र होना चाहिए ताकि वो ठीक से गाइड कर पाए और प्रिवेंट कर सकते हैं कोई फेलियर में।